जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से केवीएस एनबीएस पीजीटी की कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना होने वाला है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पदों पर वैकेंसी आई है, उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चों ने अपना आवेदन किया है, टोटल फॉर्म कितना हो रहा है। सबसे पहले आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स में बात करें तो 32,623 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। इंग्लिश की बात करें तो 42,087 बच्चों ने आवेदन किया है। इतिहास की बात करें तो 23,283 बच्चों ने आवेदन किया है। मैथ की बात करें तो 42,924 बच्चों ने आवेदन किया है। हिंदी की बात करें तो 37,990 बच्चों ने आवेदन किया है। केमिस्ट्री की बात करें तो 38,058 बच्चों ने आवेदन किया है। बायोलॉजी की बात करें तो 50,080 बच्चों ने आवेदन किया है। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो 27,405 बच्चों ने आवेदन किया है। और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 9,613 बच्चों ने आवेदन किया है। आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट वाइज टोटल फॉर्म आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आरटीआई के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है और उनमें आपका कितने बच्चों ने आवेदन किया है। अब आपका सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आपका जितना स्कोर हो रहा है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका हिंदी सब्जेक्ट में कितना स्कोर है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वह जो स्कोर है उसमें आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य अपना स्कोर बताइएगा। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में केवीएस के अंतर्गत 127 पदों पे आपकी केवीएस के अंतर्गत 133 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और एनबीएस के अंतर्गत 127 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। अगर हम इसमें देखें हिंदी में टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किया है तो आप यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 37,990 बच्चों ने हिंदी में आवेदन किया है। हिंदी में जो आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है 37,990 है। वैकेंसी एनबीएस के अंतर्गत 127 पदों पर और केवीएस के अंतर्गत 133 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में। अगर आप युवा हैं और आपका स्कोर 158 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 155 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 152 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 142 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 134 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एनवीएस के अंतर्गत इंग्लिश में टोटल 146 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और उसके बाद आपका केवीएस के अंतर्गत 188 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और टोटल फॉर्म की बात करें तो 42,087 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। कितने बच्चों ने? 42,087 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इंग्लिश सब्जेक्ट में 142 के आसपास हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टीयर 2 में लग जाना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 135 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 127 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 121 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टीयर 2 में लग जाना चाहिए। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स के कट ऑफ के विषय में। यदि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है और आपका स्कोर कितना बनेगा तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें एनवीएस के अंतर्गत 186 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। केबीएस के अंतर्गत 239 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और फिजिक्स में टोटल 32,623 बच्चों ने आवेदन किया है। कितने बच्चों ने? 32,623 बच्चों ने आवेदन किया है। और इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए 144 के आसपास जाने वाला है, ओबीसी के लिए 141 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 के आसपास, एससी के लिए 132 के आसपास, एसटी के लिए 126 के आसपास। यदि आपका इतना स्कोर है और आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आपको
टीयर 2 की तैयारी अवश्य करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें केमिस्ट्री के विषय में, तो केमिस्ट्री यदि आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा एनवीएस के अंतर्गत इसमें 121 पदों पे वैकेंसी आई है, केवीएस के अंतर्गत इसमें 227 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और जो आपका केमिस्ट्री है इसमें 38,058 बच्चों ने आवेदन किया है। कितने? 38,058 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, यूआर यदि आप है और आपका स्कोर 141 के आसपास है तो आपको बिल्कुल सेफ है, आपको टीयर 2 में लग जाना है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप 110% सेफ है, आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 135 है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 127 है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 121 है तो आप बिल्कुल सेफ है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास रहने वाला है, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टीयर 2 में लग जाना है। आगे अगर हम बात करें बायोलॉजी विषय में, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें एनवीएस के अंतर्गत 161 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, केबीएस के अंतर्गत 146 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और टोटल आवेदन की बात करें तो 50,080 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। कितने? 50,080 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 135 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 133 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 130 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 125 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 120 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा बायोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ है, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। आगे अगर हम बात करें मैथ सब्जेक्ट के विषय में, आपका यदि सब्जेक्ट मैथ है और इसमें आपको पता होगा केबीएस के अंतर्गत 167 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, एनबीएस के अंतर्गत 167 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, केवीएस के अंतर्गत 98 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और मैथ में टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किया है? तो 42,924 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। कितने बच्चों ने? 42,924 बच्चों ने आवेदन किया है। और आपका जो कट ऑफ है ये बिल्कुल यूआर यदि आप हैं तो आपका स्कोर 154 के आसपास है तो आप 110% सेफ है, आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 151 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 147 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 142 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 133 के आसपास है तो आप सेफ है। मैथ सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टीयर 2 में लग जाना है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला। आगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो आपको पता होगा केवीएस के अंतर्गत 110 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, एनबीएस के अंतर्गत 110 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, केबीएस के अंतर्गत 77 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और टोटल आवेदन की बात करें तो आपका जो हिस्ट्री विषय है इसमें टोटल 23,283 बच्चों ने आवेदन किया। कितने बच्चों ने? 23,283 बच्चों ने आवेदन किया है। आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है यूआर के लिए 143 के आसपास जाने वाला है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 147 के आसपास है तो आपको टीयर 2 में लग जाना है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 144 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 141 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 135 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 130 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आपका सब्जेक्ट इतिहास है और आपका जो कैटेगरी वाइज स्कोर इसी के आसपास है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। आगे अगर हम जियोग्राफी सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जियोग्राफी में एनवीएस के अंतर्गत 106 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, केबीएस के अंतर्गत 76 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 151 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 148 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 145 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 138 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 133 है तो आप सेफ है। यदि आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है और आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आपको टीयर 2 में लग जाना है, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। आगे अगर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनबीएस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में 148 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, केवीएस के अंतर्गत 139 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 142 के आसपास रहेगा, ओबीसी के लिए 138 के आसपास,
EWS में 135 के आसपास, SC में 127 के आसपास और ST में 121 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टियर 2 की तैयारी में लग जाना है, आपको टियर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NVS के अंतर्गत 43 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, KVS के अंतर्गत 102 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और कॉमर्स में टोटल 27,405 बच्चों ने आवेदन किया है। और इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज, यदि आप UR हैं और आपका स्कोर 154 है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 151 है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 147 है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं, आपका स्कोर 142 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 133 है तो आप सेफ है। ये आपका कॉमर्स के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सब्जेक्ट इसमें आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप कमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट है मैथ, आप मैथ लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप UR हैं या OBC हैं या EWS हैं, जो आपकी कैटेगरी है आप वो लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है ये मैथ सब्जेक्ट के लिए इस कैटेगरी में सेफ है या नहीं, आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बस आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, आप अपना स्कोर बताइएगा और आप यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।